राहुल गांधी दावा करते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं, लेकिन अब बब्बर शेर का ही कांग्रेस के भीतर शिकार हो गया है और शिकार करने वाला भी कोई नहीं है, कांग्रेस पार्टी ही है। ये बक्सर की कहानी है, जहां 2 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की एक रैली हुई थी। रैली में कहा गया कि भाई लाखों लोगों की भीड़ जुटाइए, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो कांग्रेस की मजबूती दिखानी है। लेकिन अब असली सच्चाई क्या है कि पूरे देश की तरह ही कांग्रेस पार्टी बिहार में भी पूरी तरह से जड़ से गायब हो चुकी है। ना तो कार्यकर्ता हैं, ना आपके पास नेता हैं। लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे तो कुछ तो करके दिखाना था, तो भाई इसका जो जिम्मा है वो सौंप दिया गया कांग्रेस के बब्बर शेर को। बब्बर शेर कौन? जो जमीन पर काम करते हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, मनोज पांडे। लेकिन मनोज पांडे भीड़ नहीं जुटा पाए। अब जुटाए भी तो जुटाए कहां से? कोई सुनना चाहे तो मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों सुनना चाहे? नतीजा क्या निकला? कुर्सियां खाली रह गई। अब इसके बाद शुरू हुआ बब्बर शेर के शिकार का सिलसिला और मनोज पांडे को उनके जिला अध्यक्ष के पद से कर दिया गया निलंबित। यह है कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में फर्क। शेर का शिकार करना तो अपराध है, लेकिन शायद कांग्रेस के जो शेर हैं, बब्बर शेर जिनको राहुल गांधी कहते हैं, उनका खुद शिकार जब करने के लिए पार्टी आगे आई तो राहुल गांधी भी अपने बब्बर शेरों को नहीं बचा पाए। उनकी गलती ये थी कि भाई आप जंगल के राजा हो, यानी जिले के आप राजा हो, कांग्रेस के आप राजा हो, तो हमारे एक शेर जो आए हैं, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे जो आए, जो बड़े शेर हैं, बब्बर शेर से ही बड़े शेर हैं, उनके लिए भीड़ इकट्ठा करके ले आओ। जाहिर सी बात है कि शेर की दहाड़ से लोग भागते हैं, शायद ऐसा ही हुआ होगा। या कहा जाए कि भाई संगठन में उतनी मजबूती जब नहीं रही है, सिर्फ कह देने से कि ये संगठन है और बब्बर शेर एक कार्यकर्ता है, बब्बर शेर नहीं बन जाते, मैं तो ये कहता हूं। और फिर जब भीड़ इकट्ठा नहीं होती तो आप अपने बब्बर शेर को ही निलंबित कर देते हैं। भाई ऐसे अभी कुछ दिन पहले की बात तो थी कि आप कह रहे थे कि हम बीजेपी की रणनीति से काम करेंगे, बूथ अर्ध पन्ना पन्ना, बूथ बूथ जाएंगे, पूरे संगठन को मजबूत करेंगे। और अब क्या हो गया? जहां पर मजबूती करनी थी, भीड़ भाई क्यों इकट्ठा हो? भाई आपका संगठन मजबूत नहीं है, आप संगठन से दूरी बना रहे हैं, आपकी कोई नीति नहीं है, आपका कोई भरोसा नहीं है, तो भीड़ कैसे इकट्ठा होगी? और जनता भी क्यों आएगी सुनने के लिए? आप एक बार बिहार में राहुल गांधी पैदल यात्रा लेकर चले जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो आप ये मल्लिकार्जुन खड़गे को कौन सुनेगा? जब आप स्वयं ही उनको सम्मान नहीं दे पाते, कुर्सी उनकी अलग करके लगा देते हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके लिए कैसे काम करेंगे? देखिए, जो भी पहाड़ टूटना है वो कार्यकर्ताओं पर ही टूटना है। वो करें तो आप कुछ नहीं कहने वाले उनके साथ, ना करें तो आप ये इसके साथ करना चाहते हो। तो मजबूत कैसे होगी कांग्रेस जब आप सीधा सीधा अपने जिला अध्यक्ष को ही निलंबित कर देंगे? भाई भीड़ नहीं हो पाई तो नहीं हो पाई, उसमें क्या बुराई थी? ये तो जनता का टेस्ट है, जनता की रुचि है कि आपकी रैली में भीड़ इकट्ठा हो पाती कि नहीं हो पाती। ये कोई पार्टी की तो रैली, मैंने कहने का सरकार की तो रैली नहीं थी कि लोग गाड़ियों में बैठा के ले जाएंगे। और फिर आपका अगर एक निष्ठावान कार्यकर्ता कोशिश करता है तो उसकी कोशिश की तारीफ करना चाहिए। आपके लिए भीड़ नहीं हो पाई इकट्ठा तो आप क्या उसको निलंबित कर देंगे क्या? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की एक पुरानी रीत रही है। ये फिल्म के स्क्रिप्ट की भी तरह काम करते हैं कि जैसे अधिवेशन हुआ तो तमाम नेताओं को, तमाम जो वहां के वक्ता हैं, उनको एक एक स्क्रिप्ट सौंप दी गई कि जाइए मंच पर जाकर आप लोकतंत्र की दुहाई दीजिए, कांग्रेस पार्टी की मजबूती की बात कीजिए। जाहिर सी बात है ना कि जब किसी पार्टी का अधिवेशन होता है तो कार्यकर्ता, सेना जो होती है, सेना को उत्साहित किया जाता है ताकि जब जंगे मैदान आए तो सेना उत्साहित रहे। तो ऐसे ही पार्टी के जो अधिवेशन होते हैं इनमें भी होता है, और ये किसी के भी अधिवेशन, अगर आप भाजपा के अधिवेशन देखेंगे तो वहां भी कार्यकर्ताओं की बात होती है। लेकिन भाजपा में सिर्फ कार्यकर्ताओं की बात नहीं होती है, वहां पर असल में कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, कार्यकर्ताओं की ताकत होती है, जिसकी बानगी कुछ दिनों पहले पीएम मोदी के साथ जब एक व्यक्ति की मुलाकात होती है हिसार में, तो पीएम मोदी उसको जूता पहनाते हैं। ये होता है कार्यकर्ता का और एक शीर्ष नेता के बीच का संबंध। अब दूसरी आपने देखी कि गुजरात में राहुल गांधी बार बार गए, बोले हम कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे, जिला अध्यक्षों को मजबूत करेंगे। लेकिन जब असलियत का सामना हुआ, जब बिहार में हुआ, बक्सर में रैली हुई, आपकी रैली से भीड़ गायब हो गई, आपकी रैली में नेता नहीं आए, तो अब आप जनता को मुंह कैसे दिखाएं? अब बिहार की जनता को आप क्या बताएं? क्योंकि पार्टियां तो आपको घेर लेंगी। भाजपा ने भी घेरना शुरू कर दिया है, वहां पर जेडीयू ने भी घेरना शुरू कर दिया कि यह है कांग्रेस पार्टी की असलियत, जिसके पास 4 लोग नहीं है सुनने के लिए। और आपको कोई सुनने के लिए क्यों आए? देखिए, एक बात होती है कि या तो आप लोकप्रिय नेता हो और आप जनता के मसलों को उठाते हो तो लोग आपको सुनने आए।
मल्लिकार्जुन खड़गे जो मंच पर जाकर अपने आप को बड़ा दलित चेहरा दिखाते हैं, बात करते हैं गांधी परिवार की, वो बात करेंगे हेराल्ड की, वो बात करेंगे सोनिया गांधी ने मुझे नेता बनाया है। ये कोई कहने वाली बात नहीं होती है। नेता किसी को कोई बनाता है तो वो देश की जनता बनाती है, देश के मतदाता बनाते हैं। ये असलियत हुई। अब आपको बनाना था कि किसी को शिकार बनाएं, भाई किसी पर जिम्मेदारी डाल दे कि आखिर वहां पर भीड़ क्यों नहीं आई। दरअसल ये कांग्रेस पार्टी दिखाना चाहती थी कि ये जो भीड़ नहीं आई है, ये इसलिए नहीं आई कि कोई हमें सुनना नहीं चाहता था। ये भीड़ बक्सर में इसलिए नहीं पहुंची है क्योंकि जो जिला अध्यक्ष थे मनोज पांडे, उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया और उनका निलंबन करके हमने ये बता दिया कि देखिए ये कांग्रेस पार्टी है जो ऐसे एक्शन लेती है। तो क्या व्यक्ति पहले पैसे खर्च कर ले क्या भीड़ लाने के लिए, गाड़ियां इकट्ठा करे, तमाम चीजें करें? मुझे तो पता चला कि अभी नेशनल हॉल में प्रदर्शन करना था, कुछ लोग मुझे बताए मिलने वाले कि भैया हमको तो ये कहा गया कि आपका पद ही हम अलग कर देंगे अगर आप भीड़ लेकर नहीं आ पाते हैं, 10-10, 20-20 की भीड़ लेके आइए। इस तरह के टास्क दिए जाते हैं। अब वहां पर सुनने नहीं आए तो पांडे जी की क्या गलती थी भाई? वो क्या करते हैं? क्या वो भीड़ इकट्ठा करने का पूरा ठेका लेके बैठे थे कि वो करना पड़ेगा? देखिए ये सौफुर्त होता है। अगर आप स्वयं आते हैं अपनी ऊर्जा के साथ तो आइए। अब आप खींच के कैसे लेके आएंगे? आपका संगठन ही मजबूत नहीं होगा तो कहां से आएंगे? देखिए स्वयं का आना और भीड़ लेकर आना दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो अब इसमें पांडे जी की क्या गलती थी मुझे समझ नहीं आता। जनता, आपने जैसा कहा कि जनता रुचि रहेगी, आप उनके मुद्दों के कनेक्शन में बोलेंगे तो लोग आते, दौड़ के आते। प्रधानमंत्री के सभाओं में क्या सब जगह भीड़ इकट्ठा ही लेके आई जाती है? लोग सुनने के लिए आते हैं। मैं तो बड़े बड़े अधिकारियों को देखा कि वो सुनने के लिए पहुंच जाते हैं कि भाई हमें एक बार सुनना है, रास्ते में खड़े होकर लोग सुनते हैं। तो ये लोकप्रियता होती है। तो लीडरशिप में लोकप्रियता का होना बेहद जरूरी है, संगठन का मजबूत होना जरूरी है, तब लोग आपको सुनने के लिए आएंगे, नहीं तो सुनने के लिए नहीं आएंगे। राहुल गांधी जी मंच से बोल देने से ये नहीं हो जाता कि हमारा संगठन मजबूत है। जमीनी स्तर पर हमको वो दिखाना भी पड़ता है कि हम मजबूत हैं। अपने मुद्दों को लेकर आप भीड़ इकट्ठा कर देते हैं, वहां तक नहीं है। जब जनता के मुद्दे आए उस पर आपको प्रदर्शन करना होगा और लगातार प्रदर्शन करना होगा, तब जनता का भरोसा होगा। मुद्दे जनता के हों, जनता के लिए हों, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने मुद्दों को लेकर आप अगर प्रदर्शन करेंगे और आपके जो नेता हैं सिर्फ राहुल, नेशनल हेराल्ड, एक ऐसी व्यक्ति कि हम पर अत्याचार हो रहा है, आप जनता के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके मुद्दे उठाइए, तब आपको लगता है। लेकिन आप क्या है, कड़ी नहीं उठा पाते हैं। आप कड़ी से कड़ी नहीं समझते कि आज आपने प्रदर्शन किया, कल आप बदल गए, आपने दूसरा प्रदर्शन किया, आप तीसरा प्रदर्शन करें। ये तमाम चीजें जो हो रही हैं आपको इस बात को देखना होगा। अब आप वहां नेता विपक्ष गए, राहुल जी वहां बोले तो अब उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करवा दी कि नहीं उन्होंने सही बोला है। अब महाराष्ट्र का मुद्दा आप उठा के ले गए। अब आपकी बातों पर डिफेंस करने के लिए पूरे कार्यकर्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रवक्ता सब लग गए। ठीक है, तो आप अपना मुद्दा, अपने मुद्दे पे आप आ गए। देखिए असलियत यही है जो बक्सर में हुआ। राहुल गांधी भले मंच से चीखते रहें, चिल्लाते रहें कि हम कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे, कांग्रेस की जमीन को मजबूत करेंगे, लेकिन देखिए सच जो है वो यही है कि कांग्रेस की जमीन कभी थी ही नहीं। आप हमेशा से जो सर्वोच्च नेता थे वो निर्णय लेते हैं, सर्वोच्च नेता का जो फैसला होता है वो अंतिम सर्वमान्य होता है, और कार्यकर्ता सिर्फ कठपुतली बनकर कांग्रेस में रह गया है, जिसका काम यही रह गया है। अगर बड़े नेता आए तो भीड़ जुटाई जाए, राहुल गांधी आए तो उनके पीछे भागने के लिए रैली में लोग खड़े किए जाएं, और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनको सुनने के लिए 4 लोगों को पकड़ के लाएं। कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए जो बातें अभी अधिवेशन में की गई कि भाई जो टिकट का बंटवारा होगा वो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष करेगा, जो पद का बंटवारा होगा जिलों में वो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष करेगा, ये बात मैंने आपको बताया ना कि एक फिल्म की जिला अध्यक्ष को पावरफुल बनाएंगे, बहुत पावरफुल। जिला अध्यक्ष जो कह देगा वही होगा। अब जिला अध्यक्ष ही सर्वोपरि होगा, मंडल में जो होगा वो सर्वोपरि होगा, बूथ का सर्वोपरि होगा। ये सिर्फ कह देने से नहीं कि शक्ति का विकेंद्रीकरण आपने कर दिया। आपको उसने मेहनत तो की होगी ना पांडे ने, जिसको आपने लंबित कर दिया। अब इस तरह से अगर करेंगे तो और छोटे कार्यकर्ता का क्या होगा? कुछ भी भीड़ आई होगी, आई तो थी, लेकिन आप किसी भी कार्यक्रम को लेकर, किसी भी तरह से नीतियों को लेकर, मैं कहता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनने के लिए भीड़ नहीं आई, तो आप मल्लिकार्जुन खड़गे को इसके लिए कसूरवार बनाइए ना कि आपको सुनने के लिए भीड़ क्यों नहीं आ रही है। आप स्टार प्रचारकों की लिस्ट से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अलग कर दीजिए। ये होती है असली कहानी, ये होता है असला एक्शन। लेकिन आप क्या करते हैं, आप छोटे जो कार्यकर्ता रहते हैं जिन्हें आप
मंच से तो बब्बर शेर कहते हैं, लेकिन असल में कांग्रेस के भीतर जो उनकी स्थिति है किसी भीगी बिल्ली से कम नहीं है। और राहुल गांधी के वादे कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी का मुझे लगता है कि इससे बढ़िया उदाहरण और ये जो दूसरा नहीं देखने को परिवर्तन मिलेगा। की बात करते हैं, बार बार परिवर्तन की बात करते हैं कि हम चेंज ले आएंगे, कांग्रेस में परिवर्तन होगा, तो इनको फुर्सत कहाँ है? इनको तो फुर्सत है देश के खिलाफ बोलने की, इनको फुर्सत तो है विदेश में जाके ये बात करने की। उनको जो लोकल मुद्दे हैं उन पे बात कहाँ करते हैं? देखिए, स्टेट के क्या मुद्दे हैं, नगर के क्या मुद्दे, इन तमाम मुद्दों को आप देखिए, समझिए और फिर परिचर्चा करिए। आप साल में 2-4 बार तो अध्यक्षों के साथ मीटिंग नहीं कर पाते हैं। आपके यहाँ तो एक लंबी लाइन रहती है, अध्यक्ष महोदय ऐसे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं और इतनी दूरी रहती है, बस इतने राहुल जी दिख गए, सोनिया जी दिख गई और भीड़ आपकी चली गई। बस इतना ही तो हो पाता है। कहाँ आप खुल के बोलने देते हैं? और कोई खुलकर बोलेगा तो आप उसको क्या कर देंगे? देखिए, इससे तो दो निलंबित चीज कर सामने देंगे। आ गई ना। एक तो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ताओं के बीच कथनी करनी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष, उनकी असलियत सामने आ गई। और जो दूसरी तस्वीर है वो विधानसभा चुनाव के पहले की आपको नजर आएगी कि जो कांग्रेस पार्टी अपनी 4 दशकों की पुरानी सत्ता को हासिल करने की कवायद कर रही है, जमीन में ये हकीकत है कि आपकी कुर्सियां नहीं खाली भैया, है। गांधी परिवार से जिसकी नजदीकी होगी, जिस नेता की नजदीकी होगी, उसका बोलबाला यहाँ पर होगा। और जो गांधी परिवार के खिलाफ बोलेगा तो न उसको पद मिलेंगे, न कुछ मिलेंगे, और उसको किनारे कर दिया जाएगा। भाई, थरूर की बात भी तो हो रही थी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बनाने के लिए। थरूर लगातार जीत रहे, उनकी बात नहीं हो पा रही है अब यहाँ पर। जो भी होगा, कपिल सिब्बल से यही बात हुई, तमाम जो नेता हैं अलग हुए। इसके पीछे वो जी कितना आपका बना था, G23। हाँ, वो बना था। क्यों बन गया भाई? तो आप ये गांधी परिवार के मतभेद से ही बना। आखिर जोधा सिंधिया कहाँ चले गए? क्यों बीजेपी में चले गए? ये गांधी परिवार के हुआ, क्योंकि राहुल गांधी थोप दिया था उन्होंने कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे, अब आपको रहना है तो ना रहिए। तो जब आला कमान ने बात नहीं की तो बिखराव हुआ। तो यही तो हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने निलंबित कर दिया। आप कार्यकर्ताओं की सुन नहीं रहे। लोकल कार्यकर्ता की आप जब ताकत नहीं बढ़ाएंगे तो फिर बोलने से कुछ नहीं होगा। जैसा आपने कहा, कथनी और करनी में दोनों में अंतर है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। नहीं तो देखिए, अब तो जो तस्वीर है वो सामने आ गई है। अब कांग्रेस पार्टी तय कर ले कि भाई उन्हें दिखाना क्या है, उन्हें करना क्या है। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हम बड़े बड़े मंचों से जाके कार्यकर्ताओं की मजबूती की बात करेंगे तो कार्यकर्ता हमारे साथ खड़े होंगे। मनोज पांडे जैसे, अब मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार में और भी कई मनोज पांडे पैदा होंगे कांग्रेस पार्टी से, जिन्हें ये बात अभी जो समझ में नहीं आई है, अब उन्हें समझ में आएगी कि देखिए ये है कार्यकर्ताओं के अधिवेशन में जो आपको बड़े बड़े दावे किए गए थे कि जिला अध्यक्षों को पावर दिया जाएगा। ये है जिला अध्यक्षों का पावर कि आप हमारे लिए एक ऑटो रिक्शा से कम नहीं है। आप भीड़ ढोकर लाते हैं तो हम आपको बब्बर शेर कहेंगे, अगर आप भीड़ ढोकर नहीं लाते हैं तो आपको भीगी बिल्ली बनाकर किनारे कर दिया जाएगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।